मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से हम लोगों ने एक मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप जो है तो आम खास ग्राउंड के अंदर हम लोगों ने रखा है। ये मेडिकल कैंप सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। अगर उसको डॉक्टर रेकमेंड करता है सोनोग्राफी के लिए तो वो एंड्रॉयड पेशेंट को फ्री में जो है तो कैंसर हॉस्पिटल में उसका सोनोग्राफी किया जाएगा और उससे वहाँ से जो है तो सोनोग्राफी के लिए एक पैसा इंशाल्लाह नहीं लिया जाएगा। एक पेशेंट आए या 25,000 पेशेंट आए, सारे पेशेंटों को जो है तो मुफ्त में मजलिस की तरफ से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से जो है तो दवाइयाँ मुफ्त में दी जाएगी। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं रज़ा अंसारी। आज हम दारुस्सलाम आए हैं और चलिए पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं कि कल इमाम की तरफ से यौम आज़ादी का जश्न किस तरह से मनाया जाएगा, तो तमाम तफसीलात क्या रहेंगी। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है और आपका तारुफ पेश कीजिएगा एक बार हमारे नए दर्शकों के लिए और इसके बारे में तफसीलात दीजिए। मेरा नाम समीर साजिद बिल्डर है, मैं MIM औरंगाबाद ज़िला अध्यक्ष हूँ। कल 15 अगस्त के मौके पर, इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से हम लोगों ने एक मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप जो है तो आम खास ग्राउंड के अंदर हम लोगों ने रखा है। ये मेडिकल कैंप सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। मैं तमाम हमारे दोस्तों से, बुज़ुर्गों से, माओं से, बहनों से गुजारिश करूंगा कि इस कैंप से ज़्यादा फ़ायदा लेने की आप लोग कोशिश करिएगा। जैसा कि एक शहर में वायरल ये भी चल रहा है कि जो है तो बच्चे काफ़ी बीमार हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए हम लोगों ने एक अलग से वहाँ पर सेक्शन रखा है, पीडियाट्रिक सेक्शन। उसके अंदर कॉरपोरेशन के, उसके अंदर घाटी हॉस्पिटल के, उसके अंदर सिविल हॉस्पिटल के और प्राइवेट हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो है तो इंशाल्लाह इन बच्चों का, जो भी बच्चे इस कैंप से फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, उनका इन जो है तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो है तो इनका इलाज वहाँ पर करेंगे। इसके साथ में जो है तो शहर में एक वायरल ये भी चल रहा है कि जो है तो हमारे दोस्त, हमारे अहबाब जो है तो हमारी माएँ बहनें बीमार पड़ रहे हैं, चिकन फ्लू भी चल रहा है, उसके बाद जो है तो किसी के हाथ पैर दुखने की भी शिकायत बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे इन सारे पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने जो है तो ENT का एक अलग से सेक्शन रखा है, चिकनगुनिया के लिए उसके अंदर से एक अलग से सेक्शन रखा है। मैं तमाम जो फ्लू से परेशान आज पेशेंट है उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है तो ENT सेक्शन में आके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करिएगा। इसके साथ में जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से हम लोगों ने आँखों के इलाज के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया है। जो हमारे माएँ बहनें, जो हमारे बुजुर्ग जिनकी आंखों की तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है या चश्मे नहीं बना पा रहे, तो ऐसे पेशेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस कैंप में आइए, अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवाइएगा और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से जो है तो 1000 पेशेंट को जो है तो मुफ्त में चश्मे इस कैंप में दिए जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ में जो है तो कार्डियोलॉजिस्ट का एक अलग से डिपार्टमेंट हम लोगों ने इस कैंप के अंदर रखा है। तो जो भी कार्डियो के ताल्लुक से जो पेशेंट है उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी इस कैंप से ज़्यादा फ़ायदा लीजिएगा। MS और MD डॉक्टर्स जो वेल ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे डॉक्टर्स भी इस कैंप के अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ में जो है तो ऑर्थोपेडिक का एक अलग सेक्शन हम लोगों ने इस कैंप के अंदर बनाया है। तो जो भी ऑर्थोपेडिक के पेशेंट्स होंगे तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस कैंप से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करिएगा। जो ऑर्थोपेडिक के हमारे पेशेंट्स होंगे जिनका एक्सरे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी कैंप के अंदर एनरोल कराने के बाद में, तो ऐसे पेशेंट का जो है तो मुफ्त में जो है तो एक्सरे किया जाएगा और वो एक्सरे सामने कैंसर हॉस्पिटल के अंदर फ्री में जो है तो मजलिस की तरफ से किया जाएगा। तो जो भी पेशेंट आप एक बार जो है तो नाम अगर एनरोल करा लेंगे हमारे कैंप के अंदर तो इंशाल्लाह तुरंत सामने जाके आप एक्सरे करवा पाएंगे। साथ ही में जो है तो सोनोग्राफी के लिए हम लोगों ने एक अलग से मुहिम चलाई है और सोनोग्राफी का इस कैंप के अंदर इस तरीके से जो भी पेशेंट सोनोग्राफी के लिए इस कैंप में आएगा, अगर उसको डॉक्टर रेकमेंड करता है सोनोग्राफी के लिए तो वो एंड्रॉयड पेशेंट को फ्री में जो है तो कैंसर हॉस्पिटल में उसका सोनोग्राफी किया जाएगा और उससे वहाँ से जो है तो सोनोग्राफी के लिए एक पैसा इंशाल्लाह नहीं लिया जाएगा। इसके साथ में जो डॉक्टर हमारे मोहम्मद सोहेल साहब हैं उनसे भी हमने पर्सनली बात की है। उन्होंने वादा किया है कि मैं जो है तो आपके कैंप में कम से कम 6 घंटे इंशाल्लाह दूंगा। तो डॉक्टर मोहम्मद सोहेल साहब जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी है, डायबिटिक के अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर है, तो जो ब्लड शुगर के, डायबिटिक के जो पेशेंट है मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस कैंप से ज़्यादा फ़ायदा लेने की आप लोग कोशिश करिएगा। साथ ही में जो है तो ECG मशीन का हम लोगों ने इस कैंप में अलग से जो तो हम लोगों ने एक स्टॉल बनाया है एक पेंडॉल में, उसका पूरा इंतज़ाम किया है। तो ECG के भी जो पेशेंट रहेंगे, जो BP ECG के जो जांच करने की जो ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे पेशेंट भी जो है तो इस कैंप से फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही में
हम लोगों ने एक छोटा लेबोरेटरी भी इस कैंप के अंदर अरेंज किया है कि जो हमारे सीबीसी टेस्ट है, एचबी टेस्ट है, हमारे यूरिन टेस्ट है, तो ऐसे टेस्ट भी जो होते हैं इस कैंप में मुफ्त में मस्जिद की तरफ से इंशाल्लाह किए जाएंगे। इसके साथ में जो है तो हमने गायनिकोलॉजिस्ट का एक अलग से सेक्शन बनाया है और जो भी हमारे गायनिकोलॉजिस्ट के हमारी जो माएँ बहनें इस कैंप से फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे तो उनकी प्राइवेसी का भी अलग से ध्यान रखा गया है। पूरे उस सेक्शन को जो है तो पूरा पर्दे में अच्छे से जो है तो हम लोगों ने रखने की कोशिश की है। तो हमारी माँ बहनें से मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो है तो गायनिक का अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप इंशाल्लाह इस कैंप में आकर दिखा सकते हैं। साथ ही में जो है तो हमारे जो डॉक्टर वाजिद मुगल साहब है, जो नेफ्रोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर है औरंगाबाद में, उन्होंने भी हमको वादा किया है कि वो इस कैंप में वक्त देंगे। तो मैं नेफ्रोलॉजी के जो हमारे किडनी के इसके जो पेशेंट हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप के अंदर पहुंचकर जो है तो फ़ायदा लेने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट का जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं उनका भी एक अलग से सेक्शन है। तो मैं स्किन के भी जो शिकायत के हमारी माएँ बहनें होंगी, हमारे दोस्त होंगे, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी इस कैंप से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करिएगा। इसके साथ में जो है तो हमने इस कैंप के अंदर डे केयर का एक अलग से सेक्शन बनाया है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको आईवी की ज़रूरत पड़ती है या डे केयर की ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी इंतज़ाम इंशाल्लाह इस कैंप के अंदर मौजूद होगा। साथ ही में इस कैंप के अंदर अगर 1000 एक पेशेंट आए या 25,000 पेशेंट आए, सारे पेशेंटों को जो है तो मुफ्त में मजलिस की तरफ से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से जो है तो दवाइयाँ मुफ्त में दी जाएगी। सर आप ज़िले पे हैं, आप ज़िला सदर हैं, तो पूरे ताल्लुक़ों की जवाबदारी भी आपकी बनती है, आपके मातहत वो काम करते हैं। तो आप जो ताल्लुक़ स्तर के जो सदर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि भाई हम शहर में इस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन ताल्लुक़ स्तर पर आपकी एक्टिविटी क्या रहेंगी यौम आज़ादी के मौके पर? पिछले महीने में हम लोगों ने ऑलरेडी गंगापुर में कैंप ले चुके और आने वाले महीने में हमारा खुलदाबाद में भी इंशाल्लाह होने वाला है कैंप। तो ये हम लोग जो है तो मेडिकल फील्ड में हम लोग काम करते रहते हैं, सिर्फ औरंगाबाद शहर में नहीं पूरे ज़िले में भी करते हैं। तो जिस तरीके से गंगापुर में कैंप की गई, आने वाले वक्त में पूरे ज़िले में अलग अलग तालुके में भी इंशाल्लाह कैंप्स होने वाली है। साथ ही मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के बर्थडे के मौके पर एक स्टार्ट किया था कि जितने भी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक के पेशेंट हैं वो हमसे रब्ता करें, हम उनका एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक इंशाल्लाह फ्री में करवा के देंगे। तो तकरीबन 10 से 15 पेशेंट का हम लोग ऑलरेडी फ्री करवा चुके हैं। तो इस कैंप में भी जो आने वाले अगर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक के पेशेंट रहेंगे या आगे चल के भी अगर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक के पेशेंट रहेंगे तो वो हमसे रब्ता करिएगा। इंशाल्लाह आपका एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक फ्री में इंशाल्लाह खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से करवा के दिया जाएगा। ये थे MIM के ज़िला सदर, और जैसा इन्होंने बताया पूरी तमाम तफसीलात जारी की और यौम आज़ादी को लेकर पार्टी की तरफ से जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं गरीब लोगों के इलाज के लिए बहुत काबिल सताइश हैं। और ऐसे वाक़यात बहुत ही कम देखने में आते थे, हमने इससे पहले देखा है तमाम खासदारों के परेड में, आमदारों के परेड में। ठीक है, उन्होंने अपने अपने दौर में शायद कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन जिस मनज़्ज़म तरीके से और बड़े पैमाने पर और कोरोना काल को देखते हुए ये काम किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा काम है। और हम समझते हैं कि ये महाराष्ट्र के वाहिद ऐसे खासदार है इस वक्त मौजूदा हाल में कि जिसकी तारीफ़ बीजेपी वाले कर रहे हैं, सेना वाले भी कहने के कर रहे हैं कि भाई समाज की इतनी विकास के लिए तक काम करे। दबे दबे अल्फाजों में तारीफ भी हो रही है, कहीं सोशल मीडिया पे देखा भी जा रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि और भी पार्टियां थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह के सामाजिक काम अपने अपने स्तर पर करने की कोशिश करेंगे। जो पार्टी होती है उसका एक ही कर्तव्य बनता है कि हम जनता के काम किस तरह से करें, जनता की सेवा से किस तरह से करें। और कहीं ना कहीं MIM की इस काम से आप प्रेरणा ले सकते हैं, एक मानवता का काम कर सकते हैं। कुछ यही संदेश यहाँ से जा रहा है।